मुहर्रम स्टोरी करबला की कहानी। आज देश भर में मुहर्रम, जाने इन 10 दिनों में क्या हुआ था करबला की जंग में। मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। इस दिन को इस्लाम को मानने वाले शिया और सुन्नी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। शिया जहां हुसैन साहब के गम में ताजिया निकालते हैं, वहीं सुन्नी समुदाय के लोग आम दिनों की तरह की 5 समय की नमाज अदा करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने को मुहर्रम का महीना कहते हैं। इसी महीने की 10वीं तारीख को मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत की खातिर अपनी कुर्बानी दी थी। महज 72 लोगों के साथ इमाम हुसैन से याजीद की विशाल सेना का सामना किया था। इन 72 लोगों में भी कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसलिए दिन को इस्लाम को मानने वाले मातम का दिन मानते हैं और हुसैन साहब को याद करके कहते हैं, या हुसैन हम ना हुए करबला की जंग में। यौम-ए-आशुरा के दिन मनाते हैं मुहर्रम। ताजिया पीर बाबा की मजार पर शिया मुस्लिम शाम के समय ताजिया निकालेंगे। ताजिया में लोग काले कपड़े पहनकर हुसैन साहब का मातम मनाएंगे। इस महीने को इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक रमजान के बाद दूसरा सबसे मुक़द्दस महीना माना जाता है। साथ ही इसी महीने के 10वें दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन सहित हुसैन इब्न अली को उनके परिवार सहित 72 लोगों को इराक के करबला में शहीद कर दिया गया। शहादत को ही याद करने के लिए यौम-ए-आशुरा मनाया जाता है। मुहर्रम का महीना अल्लाह की फजीलत का महीना है। सुन्नी मुस्लिम इस दिन का काफ़ी एहतराम करते हैं और नमाज अदा करते हैं। यौम-ए-आशुरा की 9, 10 और 11 तारीख को रोज़ा रखने से 1 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। पहली मुहर्रम को इमाम हुसैन के छोटे से काफिले को यजीद बादशाह की फौज ने कब्जे में ले लिया था। उन्हें घेर कर 2 मुहर्रम को इराक स्थित करबला शहर लाया गया था। इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन समेत उनके 72 साथी यजीद की लाखों की फौज के सामने नहीं झुके थे। क्या हुआ था दूसरी मुहर्रम को यजीद की फौज इमाम हुसैन के काफिले को घेर कर रेगिस्तान में ले जा रही थी। काफिला इराक के सहरा पहुंचा तो उनका घोड़ा रुक गया। इमाम ने मिट्टी सूंघी तो अपने खून की महक आई। पूछने पर बताया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं और यह कबीला बनी असद की जमीन है। इमाम ने 16 किलोमीटर का इलाका 80,000 दिरहम में खरीदा। फिर 2 मुहर्रम को कबीले के लोगों को बुलाया और वसीयत सुनाए। कहा कि काफिले के बाद इलाके के मालिक आप लोग होंगे, इससे जो आमदनी हो बांटते रहना। मर्दों से कहा कि जब यजीद की फौज हम 72 लोगों को शहीद कर दे तो हमारे जनाजे दफन कर देना। औरतों से कहा कि तुम्हारे मर्द फौज के डर से न दफनाए तो दफनाने में मदद करना। बच्चों से कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप डर की वजह से ना आए तो खेलते खेलते आना और हमारी लाशों पर एक एक मुट्ठी खाक डालकर जनाजे छुपा देना। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके 71 साथी शहीद हुए। 3 दिन तक सभी जनाजे करबला में पड़े रहे। 3 दिन बाद यजीदी फौज इमाम के काफिले की महिलाओं को बंदी बनाकर ले गई। तब कबीले के लोगों ने शहीदों के जनाजे दफनाकर इमाम की वसीयत पूरी की। इमाम ने ये भी वसीयत की थी कि जब हमारी कब्र का पता पूछते कोई जायर श्रद्धालु आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। ये सिलसिला आज भी जारी है। तीसरे मुहर्रम को क्या हुआ था। मुहर्रम महीने के तीसरे दिन जब इमाम हुसैन करबला आए चुके थे, तब उमर बिन सद अपने 4000 फौजों को लेकर करबला आ पहुंचा और इमाम साहब के पास एक दूत को भेजा गया जिसने इमाम साहब से याजीद की सत्ता को स्वीकार करने की बात कही। इमाम साहब से इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ चल रहे यजीद की सत्ता को मानने के इनकार कर दिया। क्या हुआ था चौथी मुहर्रम को 4 मुहर्रम को क्यूफा के गवर्नर इब्ने जियाद ने क्यूफा की जमा मस्जिद में खुतबा दिया। लोगों को इमाम के खिलाफ भड़काया। इसी दिन पिसर-ए-साद की अगुवाई में यजीद के फौज की सबसे बड़ी टुकड़ी करबला पहुंची। इस टुकड़ी को भेजने के लिए इब्ने जियाद ने पिसर-ए-साद को एक रियासत का गवर्नर बनाने का लालच दिया था। यजीद ने दूसरी टुकड़ियां भी करबला के लिए रवाना कर दी। करबला में पिसर-ए-साद ने इमाम हुसैन से कहा कि आप यजीद की बात मान लीजिए वरना जंग होगी। इस पर इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि यजीद इस्लाम में गुनाह की चीज़ें शामिल कर रहा है, मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा।
मुझे क्यूफा से हजारों खत भेजकर बुलाया गया था कि यजीद इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला है। पानी की सहूलियत के लिहाज से इमाम ने अपने खेमे फुरात नहर के पास लगाए थे। इमाम ने यजीद का हुक्म नहीं माना तो उसकी फौज नहर के पास से खेमे हटाने को आक्रामक हो गई। इस पर इमाम हुसैन के छोटे भाई हजरत अब्बास ने तलवार से एक लकीर खींची और कहा कि इस लकीर को जो पार करेगा वह अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होगा। इस पर इमाम ने अपनी बहन जनाब जैनब से कहा कि अब्बास को रोक लो वरना जंग की नौबत आ जाएगी। दुनिया में यही फैलाया जाएगा कि इस्लाम खूंरेजी का मजहब है, हमारी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। जनाब जैनब के आदेश पर हजरत अब्बास आंखों में आंसू भरे खेमे हटाने पर राजी हुए। फिर यजीद की फौज ने नहर पर पहरा लगा दिया, जो 10 मुहर्रम तक जारी रहा। क्या हुआ था? 5वीं मुहर्रम को 5 मुहर्रम को हसीन इब्ने नमीर के साथ 4000 सैनिकों का लश्कर करबला पहुंचा। यजीद के आदेश पर दूसरी टुकड़ियां भी पहुंच गई थीं। इसके साथ फुरात नहर के किनारे सैनिक बढ़ा दिए गए। पहरे पर कुल 3000 सैनिक लगा दिए गए। इन्हें हिदायत थी कि नहर पर इतना सख्त पहरा रहे कि काफिले हुसैनी की तरफ से कोई भी एक बूंद पानी न ले जा सके। 5 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मजाहिर को खत भेजकर बुलवाया। हबीब अपने साथियों संग करबला के लिए रवाना हुए, लेकिन यजीद की फौज ने बीच रास्ते में हमला कर दिया। इससे सब बिछड़ गए। हबीब अकेले ही इमाम के काफिले में शरीक हो पाए। करबला के सभी 72 शहीद 10 मुहर्रम को कत्ल हुए, लेकिन सबका जिक्र एक साथ नहीं हो सकता। लिहाजा उल्मा ने 1 से 10 मुहर्रम तक एक एक दिन मोहम्मद साहब के घराने के शहीदों की शहादत बयां करने के लिए मजलिसें तय कर दी। इसी लिहाज से 5 मुहर्रम को इमाम हुसैन की बहन जनाब जैनब के बेटे 9 साल और मोहम्मद 11 साल की शहादत बयां की जाती है। क्या हुआ था? 6वीं मुहर्रम को 6 मुहर्रम को कई छोटे बड़े लश्कर करबला पहुंच गए। इनमें खूली इब्ने यजीद 10,000 तो काब इब्ने हुर 3,000 सैनिक लेकर पहुंचे। इसी दिन क्यूफा के गवर्नर इब्ने जियाद ने यजीद की फौज की अगुवाई कर रहे इब्ने साद को खत भेजा। इसमें लिखा था कि अभी तक क्यूफा से 80,000 की फौज भेज चुके हैं, बाकी जगहों से भारी भरकम लश्कर पहुंचने वाले हैं। बगैर वक्त गुजारे इमाम हुसैन को फौरन कत्ल कर दो। 6 मुहर्रम को ही खूली इब्ने जियाद ने क्यूफा के गवर्नर को खत भेजकर इब्ने साद की शिकायत की। उसने लिखा कि इब्ने साद रात में इमाम हुसैन की तरफ वालों से मिलते हैं। इस पर गवर्नर ने इब्ने साद को एक और खत भेजा कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नज़र है। ये खत पाते ही इमाम हुसैन और उनके काफिले का पानी बंद कर दो और जल्द से जल्द कत्ल कर दो। इस पर फौज ने करबला शहर के सभी सरहदें सील कर दी। ऐसे में इमाम हुसैन की मदद के लिए आने वाले लोग करबला में दाखिल नहीं हो पाए। उधर फौज के मंसूबे को जानने के बावजूद काफिला हुसैनी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। क्या हुआ था? 7वीं मुहर्रम को 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने फुरात नहर पर 10,000 फौजी और लगा दिए ताकि खेमे हुसैनी से कोई पानी न ले जा सके। इसके बाद अब्दुल्ला इब्ने हसीन खेमों की तरफ आया और निहायत गलत लहजे में ताने दिए। इससे इमाम को गहरा सदमा लगा। फिर इब्ने हुशब ने ताने देने शुरू कर दिए। ये देख इमाम के छोटे भाई हजरत अब्बास गैज में आ गए। इमाम ने अब्बास को रोका। हजरत अब्बास ने फौज पर हमला तो नहीं किया, लेकिन जवाब देने का अंदाज बेहद गजब का अपनाया। उन्होंने खेमों से 19 कदम के फासले पर किबला, जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, की तरफ रुख किया। जमीन पर प्रहार कर पानी का फव्वारा जारी कर दिया। इस तरह बता दिया कि हमारे लिए पानी की कमी नहीं है। हम इस जगह चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि इम्तिहान देने आए हैं। यूं तो 10 मुहर्रम को ही सभी 72 शहीद हुए थे। ऐसे में करबला वालों का गम मनाने के लिए उल्मा ने पहली से 10 मुहर्रम तक शहीदों की शहादत बयां करने का दिन तय कर दिया। इस लिहाज से 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के 13 बरस के भतीजे जनाब कासिम की शहादत बयां की जाती है। क्या हुआ था? 8वीं मुहर्रम को खेमे हुसैनी में 8 मुहर्रम को पानी खत्म हुए एक दिन हो चुका था। पुरुष महिलाएं इबादत इलाही में मशगूल थे। बच्चे भूख प्यास नहीं सह पा रहे थे। नहर फुरात पर फौज का पहरा था। बच्चों के लिए बचाया पानी 7 मुहर्रम को खत्म हो गया। 8 मुहर्रम को भी यजीद की फौज करबला पहुंची। इमामबाड़े में जो आलम सजाए जाते हैं वह इमाम हुसैन के छोटे भाई हजरत अब्बास और उनकी 4 साल की भतीजी जनाब सकीना की याद है।
10 मुहर्रम को हजरत अब्बास नहर पर पानी लेने गए थे। वो जो मशक बांध कर ले गए थे वो सकीना ने दी थी। बच्चों से भरोसे के साथ कहा था कि प्यारे चचा पानी लेकर आएंगे, लेकिन हजरत अब्बास शहीद हो गए थे। पानी खेमे हुसैनी तक नहीं पहुंच सका था। इसी याद में अलम के साथ मशक ए सकीना बांधी जाती है। क्या हुआ था 9 मुहर्रम को? 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने आए। अपना और अपने खानदान का पूरा परिचय दिया ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि हम हुसैन को पहचान नहीं सके थे। गवर्नर इब्ने जियात ने 9 मुहर्रम को इब्ने साद को लिखित आदेश दिया कि हुसैन अगर उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते तो फौरन शहीद कर दो। लाश पर घोड़े दौड़ा देना, तुझसे यह न हो सके तो फौज का चार्ज शिम्र को दे दे। याद रखना, यह आदेश यजीद का है। रात में ही खत मिलने पर इब्ने साद ने खेमे हुसैनी पर हमला बोल दिया, जिसे हजरत अब्बास व अन्य ने नाकाम किया। इमाम ने हजरत अब्बास से कहा, दुश्मनों से सिर्फ एक रात और अल्लाह की इबादत की मोहलत ले आओ। अब्बास मोहलत ले आए। हुसैन वक्त के इमाम थे। उन्हें पता था कि 10 मुहर्रम की सुबह यजीद की एक टुकड़ी के एक कमांडर हुर यजीद की फौज छोड़कर अपने 2 बेटों के साथ हुसैन की तरफ आने वाले हैं। अल सुबह ऐसा हुआ भी। क्या हुआ था? 10वीं मुहर्रम को 10 मुहर्रम को 72 लोगों को शहीद करने के बाद यजीद की फौज ने हुसैनी काफिले के खेमे जला दिए। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे रेत पर पड़े थे। कई बच्चे आग की चपेट में आए तो कई घोड़ों की टॉपों के नीचे पामाल रौंदे हो गए। ऐसी मुसीबत में इमाम हुसैन की बहन जनाबे जैनब ने लुटे हुए काफिले की सरदारी निभाना शुरू की। बच्चों की गिनती शुरू हुई तो हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना नहीं थी। जनाबे जैनब अपनी बहन रुकैया के साथ ढूंढने निकली। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। किसी ने बताया उस नशेब में कोई बच्ची जारो कतार रो रही है। जैनब पहुंची तो देखा सिर तन से जुदा लाश से लिपटी सकीना बिलख बिलख कर शिकायत कर रही है कि बाबा आपके जाने के बाद मेरे कुर्ते में आग लगा दी गई। शिम्र ने मेरे कानों की बालियां नोच लीं। तमाचों से नील पड़ गए हैं बाबा। जैनब पहुंची और सकीना को गोद में लेकर वापस चली। सकीना से पूछा, तुमने भाई हुसैन की लाश कैसे पहचानी? बच्ची ने रोते हुए बताया, मेरे कान से खून निकल रहा था। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैं मक्तल रणभूमि में रोते रोते बाबा जान की आवाज लगा रही थी। नशेब से आवाज आई, मेरी बच्ची सकीना मैं यहाँ हूँ। उसी के सहारे में पहुंची। 10 मुहर्रम की रात को फौज ने कई बार काफिले को लूटा। तो ये थी करबला की कहानी, जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Thanks for watching and like, share and subscribe. Please support us to keep making more videos.